हाय डियर, आपका हमारे चैनल लर्न सीटेट इन इजी वे में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे पक्षी एवं उनके विशेष गुण। तो डियर, ये जो टॉपिक है ना, ये सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक शिफ्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सब पॉइंट, ये सब जो बेस है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका सीटेट का बेस है, ठीक है। यानी ये सब चीज़ आप लोगों को कॉमन बात है, ये सब को आप लोग को आना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको आना चाहिए, आप पहले उनको पढ़िए, ठीक है। फिर उनके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम सीटेट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, और वो भी बहुत कम टाइम में और बहुत ही कम मेहनत में। और ये डेट सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसी भी टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कि पक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। देखिए, ये सबको पता है कि भाई पक्षी जो है वो आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, इनकी हड्डियां जो है ना खोखली होती है और शरीर का आकार नाव के जैसा होता है। तो ये याद रखिएगा, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पक्षी की हड्डियां कैसी होती है और उनका शरीर का आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा, पक्षी की हड्डियां जो होती है खोखली होती है और उनका शरीर का आकार जो रहता है नाव जैसा होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तथा इनको उड़ने में सहायता देने के लिए पंख होते हैं। तो ये भाई हम सबको पता है और बच्चों को भी पता है, ये अधिकतर सबको सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि पक्षी जो होते हैं ना पंख के सहायता से उड़ते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण और उससे संबंधित पक्षियों के नाम निम्नलिखित है। देखिए, यहाँ पे कुछ पक्षी दिए हुए हैं और उनके कुछ कुछ गुण हैं, ठीक है, उनका कुछ विशेष गुण है। और ये जितने भी पक्षी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में आप ज़रूर जान लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए कि ये पक्षी का गुण ये है, ठीक है। जैसे मजबूत दृष्टि वाले चील, बाघ और गीद। देखिए, चील, बाघ और गीद जो है ये मजबूत दृष्टि वाले हैं। और इससे देखिएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे तेज दृष्टि वाले या मजबूत दृष्टि वाले पक्षी का नाम बताइए। तो चील, बाघ और गीद याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गर्दन घूमने वाले। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा पक्षी है कि जिसका गर्दन पूरी तरह से घूम जाता है? तो याद रखिएगा, उल्लू और मैना। नेक्स्ट है घोंसला सामान्य। अब ऐसा पक्षी का बाद नाम बताइए जो कि घोंसला जो है सामान्य रूप से बनाते हैं। तो याद रखिएगा, बुलबुल जो है घास एवं झाड़ियों से आपका सामान्य घोंसला बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुलायम घोंसला। भाई मुलायम घोंसला कौन बनाता है? तो देखिए, रोबिन जो है ना, ये घास, मुलायम पंख, जड़, ऊन एवं कपास से बनाता है। इनका जो घोंसला रहता है रोबिन का, ये मुलायम घोंसला रहता है। नेक्स्ट है घोंसला मुलायम और कठोर। ऐसा घोंसला जो कि मुलायम रहता है और कठोर रहता है, ठीक है। तो कौन कौन पक्षी क्या कैसा कैसा घोंसला बनाता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, कौवा जो है ना तार एवं लकड़ी में बनाता है। याद रखिएगा, तार एवं लकड़ी में ये अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। कहाँ बनाता है? याद रखिएगा, आपका कौवा जो है अपना घोंसला हमेशा ऊंचाई पे बनाता है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला ऊंचाई पे बनाता है? तो याद रखिएगा, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला आप ऊंचाई पे बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोयल। ये अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, ठीक है। कौन ऐसा पक्षी है जो कि अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है? तो याद रखिएगा, कोयल। या कौन ऐसा पक्षी है जो अपना अंडा दूसरे के घोंसले में देती है? तो याद रखिएगा, कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है ना जो कि अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोन चिड़िया। इनका घोंसला जो है लटका हुआ रहता है। अब बताइए, ऐसा कौन सा चिड़िया है जिनका घोंसला जो रहता है लटका हुआ होता है? तो याद रखिएगा, सोन चिड़िया। नेक्स्ट है आपका दर्जी चिड़िया। अब देखिए, ये दर्जी क्या करता है? कपड़ा सीता है। तो दर्जी चिड़िया क्या करेगा? घोंसले को सिलती है, ठीक है। कटफोड़ा, फोड़वा, ठीक है। कटफोड़वा मतलब क्या होता है? ये अपनी चोंच से, कट मतलब आपका लकड़ी और फोड़वा मतलब जो कि फोड़ता है। तो देखिए, ये अपना चोंच से लकड़ी को खोद कर घोंसला बनाता है, ठीक है। तो कट फोड़वा हो गया, अपनी चोंच से लकड़ी को खोद कर घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है आपका सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या होता है? सहजीवी संबंध अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी इस संबंध में इसमें क्या होता है ना कि दो जो है आपस में एक साथ
के रहते हैं, ठीक है, और एक दूसरे का काम होता है। जैसे कि भैंस और एवं बगुला, बगुला भैंस के पीठ पर बैठा रहता है, और ये इसलिए भी क्योंकि ये भैंस के परजीवी कीट को खा सकता है, उसकी कीट को खाता है, ठीक है, भैंस के ऊपर बैठ के वो उसका कीट को खाता है। इससे क्या होता है, उसको तो भी खाना मिल जाता है, उसका पेट भर जाता है, और भैंस को भी कीट से मुक्ति मिल जाती है। तो इसको हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वाहारी पक्षी, ठीक है। तो मोर जो है भारत का राष्ट्र पक्षी है, ये आपका सर्वाहारी पक्षी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ना उड़ने वाले पक्षी। अब बताइए ऐसा पक्षी का नाम बताइए, पक्षी है तो वो उड़ेगा, ठीक है ना, पक्षी अगर रहता है तो वो उड़ता है। तो बताइए ऐसा पक्षी बताइए जो कि उड़ता नहीं है, वो पानी में तैरता है। तो याद रखिएगा पेंगुइन जो है ये पानी में तैरता है, अंडे देता है, बर्फीले इलाके में पेंगुइन झुंड में रहते हैं। तो भाई ऐसा भी पक्षी होता है जो उड़ता नहीं है, ठीक है, जो पानी में तैरता है और अंडा देता है, ठीक है, वो कौन सा पक्षी है, तो याद रखिएगा पेंगुइन पक्षी है। तो देखिए डियर, इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपका सीटेट लेवल या किसी भी टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले हम कुछ पहले जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम उन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बता चुके हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ बेस चीज़ बताएंगे, जिसके आधार पे हम सीटेट को बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। थैंक यू।